जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि होली छपरियों का त्योहार है और वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि होली पर पानी की बर्बादी होती है। कुछ तो इसको गंवारों का त्योहार भी कह देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एक ही जवाब देते हैं कि होली तो हम मनाएंगे। भारत में होली कई प्रकार की मनाई जाती है और सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी होली मनाई जाती है। मैं विदेश में उस होली की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर भारतीय लोग होली के दिन होली का त्योहार मनाते हैं। मैं बात कर रही हूँ विदेश में भी उनके अपने ऐसे कुछ त्योहार हैं जो कि होली की तरह ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में कितने प्रकार की होली मनाई जाती है और साथ में विदेशों में भी कितने प्रकार के ऐसे त्योहार हैं जो कि होली की तरह होते हैं। ब्रज क्षेत्र के मथुरा का बरसाना अपने विशेष प्रकार की होली के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लट्ठमार होली खेली जाती है। राजस्थान के भरतपुर जिले में और जिले करौली के प्रसिद्ध केला देवी मंदिर में भी लट्ठमार होली का आयोजन होता है। इस लट्ठमार होली में जहाँ पुरुष महिलाओं पर गुलाल डालते हैं तो वहीं महिलाएं इनको प्रेम पूर्वक डंडों से मारती हैं। पुरुष भी अपने बचाव के लिए लकड़ी से बने ढाल का उपयोग करते हैं। जब कृष्ण भगवान गोपों के साथ मिलकर गोपियों को होली पर सताते थे तो गोपियां उन पर लठ बरसाती थी। यही प्रेम पूर्वक नोकझोंक का प्रतीक है लट्ठमार होली। आपको अपने जीवन में एक बार इस लट्ठमार होली को अवश्य देखना चाहिए। गुजरात के द्वारिका और ब्रज क्षेत्र के मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में एक विशेष प्रकार की होली खेली जाती है और इस होली को कहा जाता है फूलों की होली। इस होली की विशेषता यह है कि इसमें रंगों का और गुलाल का उपयोग नहीं करा जाता। यहाँ पर सिर्फ फूल की पंखुड़ियां से ही होली खेली जाती है। देश विदेश के कई सारे लोग इस फूल की होली का आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। जहाँ एक तरफ लट्ठमार होली है तो वहीं दूसरी तरफ फूलों की होली है, लेकिन होली का संबंध रंग और गुलाल से बहुत ज्यादा जुड़ा है। तो अब हम आपको बता रहे हैं रंग और गुलाल की होली। यह होली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत तक बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अगर आप मथुरा, वाराणसी, पटना, अयोध्या, दिल्ली, भोपाल, इंदौर इन शहरों में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि होली क्या होती है। अगर आपसे मैं कहूँ कि एक होली ऐसी भी होती है जो अंगारों से खेली जाती है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह होली राजस्थान के उदयपुर के जिले के एक गांव बलीचा में खेली जाती है। यह गांव आदिवासी समुदाय वाले लोगों का है। जब होली का दहन कर दिया जाता है तो उसके अगले दिन सुबह वहां के लोग इकट्ठा होते हैं और होलिका के अंगारों से होली खेलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर इन जलते हुए अंगारों पर दौड़ने का चलन भी है। आज भी होली के इस पावन अवसर पर अंगारों पर चलकर तथा नाच गाना करके इस होली को मनाया जाता है। अगर आप इस क्षेत्र के आसपास के हैं तो आप इस होली को जरूर देखें। तो वहीं दूसरी तरफ पत्थरों वाली होली भी होती है। यह होली राजस्थान राज्य के बाड़मेर और जैसलमेर में खेली जाती है। इस होली में बहुत छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और वह दूसरों पर मारे जाते हैं। इसके लिए यह होली के दिन सुबह सुबह टोली बनाते हैं और संगीत और ढोल नगाड़ों के साथ में एक जगह इकट्ठा होते हैं। यहाँ के लोग ढाल के रूप में बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं और भागकर अपने आप को बचाते हैं। छोटे आकार के पत्थर होने की वजह से यहाँ पर कभी भी किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आती। तो वही राजस्थान के डूंगरपुर इलाके में उपलों की राख की होली खेली जाती है। वहाँ के लोग इन उपलों को गोबर से बने कंडे कहते हैं। इनको जलाकर वह राख बना लेते हैं और उसी राख से यह होली खेली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ लड्डुओं की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। यह मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में फूलों के साथ लड्डू की होली भी खेली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि YouTube का अब एल्गोरिथम इस तरह से काम कर रहा है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो ही और लोगों तक पहुँचाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी धार्मिक परंपरा और लोगों तक भी पहुंचे तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको मैंने जो विभिन्न प्रकार की होलियां बताई हैं वह भारत में खेली जाती हैं, लेकिन अब मैं आपको विदेश में किस तरह से कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो कि होली की तरह ही हैं वह बताती हूँ। न्यूजीलैंड में भी एक बानाका नाम का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन एक पार्क में शहर के सभी बच्चे, बूढ़े और जवान इकट्ठा होते हैं और वहां पर वह एक दूसरे के शरीर पर पेंटिंग बनाते हैं। दिन में इस तरह की हुड़दंग के बाद वह रात में नाच गाने के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और यह उत्सव वहां पर 6 दिन का चलता है।
वहीं स्पेन में भी एक होली मनाई जाती है जिसको टमाटरों की होली कहा जाता है। यहाँ पर रंगों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन उसकी जगह लाल टमाटर का उपयोग किया जाता है। इस त्योहार को ला टोमेटिनो कहा जाता है। इस उत्सव पर वहाँ पर कोई धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत उत्साह के साथ खेला जाता है। शायद भारतीयों की होली की परंपरा से भी प्रेरित होकर इस प्रकार के त्योहार वहां पर मनाया जाता है। इस त्योहार को देखने के लिए दुनिया भर से दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं और यह साल के अगस्त महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो वहीं हमारे पड़ोसी देश चीन में भी एक होली खेली जाती है। यहाँ पर डाई समुदाय के लोग वहाँ के नव वर्ष पर भारत की तरह होली खेलते हैं, लेकिन वहाँ पर एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। इस दिन वहाँ पर खूब गाना बजाना होता है और युवा लोग बहुत मस्ती करते हैं। चाउन चानम थेमी नाम से भी एक होली का उत्सव है जो कि कंबोडिया में मनाया जाता है। यह भी वहाँ के नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है। इसमें भी वहाँ एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और इस त्योहार को लाओस में पियामी नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से भारत के विक्रम संवत में नए वर्ष के आसपास में होली खेली जाती है, तो वहीं थाईलैंड में भी उनके नववर्ष पर एक होली जैसा उत्सव खेला जाता है जो कि सोमकरन उत्सव कहलाता है। इस उत्सव में वहां सब एक तालाब के पास में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। जिस तरह से भारत में होली के दिन युवा मस्ती, धमाल और नाचना गाना करते हैं, वैसे ही वहां पर भी युवा लोग इस तरह की धमाल और मस्ती करते हैं। तो वहीं जापान में भी होली जैसा ही एक उत्सव चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार को वहां पर मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और यह वह समय है जब चेरी के पेड़ पर फूल आने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने परिवार के साथ चेरी के बागों में बैठकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। लोग पेड़ों से गिरने वाले फूलों की पंक्तियों को इकट्ठा करते हैं और इससे एक दूसरे को स्वागत करते हैं। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के मेकांग में भी एक जल उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को वहां पर थिंगयान कहा जाता है। यह भी वहां के नव वर्ष पर मनाया जाता है और इस त्योहार को वहां लोग एक दूसरे पर पानी के साथ साथ रंग भी डालते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से वह एक दूसरे के पाप धोते हैं। मॉरिशस में भी वसंत पंचमी के दिन से शुरू होकर 40 दिन तक एक ऐसा त्योहार चलता है जो कि होली की तरह होता है। इसमें भी वहां एक दूसरे पर रंग की बौछार करते हैं और यहाँ पर भारत की तरह ही होलिका का दहन भी किया जाता है। तो वहीं नेपाल में भी होली खेली जाती है और यहाँ पर रंगों के पानी के गुब्बारे बनाकर लोगों पर फेंके जाते हैं। भारत की तरह ही यहाँ पर रंगों के बड़े बड़े टब रखे जाते हैं और लोगों को उसमें डुबकी लगाई जाती है। नेपाल की होली किसी भी मामले में भारत से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में चिंचिला मेलन नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है। आप इनके इस त्योहार को देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप किसी और देश में किसी और त्योहार को देख रहे हैं। यह बिल्कुल होली की तरह ही होता है। इनके इस त्योहार की एक विशेषता होती है कि यहाँ पर सभी जगह आपको तरबूज ही तरबूज दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि इस त्योहार में तरबूजों की नदी बहने लगी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें या अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।